दुनिया रियल एस्टेट की मार्केट में क्या कर रही है और हम अपने मुल्क में रियल एस्टेट की मार्केट में क्या कर रहे हैं, इस वीडियो में मैं ये बात करने लगा हूं। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है सऊदी अरब की रियल एस्टेट मार्केट के हवाले से, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। और सऊदी अरब जो है ना वो दुबई को पीछे छोड़ने जा रहा है आने वाले टाइम के ऊपर। सबसे पहली चीज ये है कि सऊदी अरब में जब भी कोई बंदा प्रॉपर्टी खरीदता था तो उसके लिए एक शर्त होती थी कि उसको वहां का रेजिडेंस, वहां का रिहायशी होना बहुत जरूरी है। सऊदी अरब इस शर्त को खत्म करने जा रहा है 1 जनवरी 2026 से। अगर अब आपने सऊदी अरब में कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए ये शर्त खत्म होने जा रही है कि आप वहां के रिहायशी हैं, रेजिडेंस हैं, नहीं है, आप वहां पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। डिजिटल आईटी की मदद से आपके बैंक अकाउंट भी खुलेंगे, आपकी सिम भी रजिस्टर्ड होगी, उस पर आपको ओटीपी कोड भी आएगा और आपके जो एक मामलात हैं वो चलेंगे। और बेशक आप उसमें काम रखते हैं नहीं रखते, ये कोई डिपेंड नहीं करता। अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखें दुबई के अंदर रियल एस्टेट का एक बूम चला हुआ है, ठीक है। दुबई जो टोटल यूएई है ना, उसका जो टोटल रकबा है वो 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें से दुबई सिर्फ 4000 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर है। सऊदी अरब टोटल 23 लाख स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर मुश्तमिल है। एक इतने बड़े रकबे में अगर आपकी एक इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाए और आप उसको डेवलप करना शुरू हो जाए तो आप सोचें कि उसकी रियल एस्टेट मार्केट आने वाले टाइम के ऊपर कहां जाएगी। पॉइंट सिर्फ बात करने का ये है कि देखें दुनिया रियल एस्टेट के अंदर रिफॉर्म्स लेके आ रही है। दुनिया को पता है कि रियल एस्टेट इज द किंग इंडस्ट्री ऑफ ऑल थिंग। हमारे जो हुक्मरान हैं वो इस चीज से सबक सीखें, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे इदारे हैं, वो इस चीज से सबक सीखें कि काइंडली रियल एस्टेट के अंदर आप रिफॉर्म्स लेके आए पाकिस्तान के अंदर। इस इंडस्ट्री को, इस लाइन को, इसको चलने दें। इस इंडस्ट्री के साथ 50 इंडस्ट्रीज और चल जाएंगी रियल एस्टेट के साथ। तो आप इसमें रिफॉर्म्स लेके आए, आप दुबई, सऊदी अरब इन चीजों से सीखें कि वो अगर रियल एस्टेट में इतने रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं तो उसकी क्या वजह है। आपकी इकोनॉमी भी ठीक होगी, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी, है ना, अपनी इकोनॉमिक चैलेंज के ऊपर जो है वो इससे आप निकल जाएंगे। यहाँ पे भी कोई भी इंडस्ट्री होती है तो उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस एक एडमिनिस्ट्रेशन का, एक रियासत का, एक हुकूमत का हक है। तो आप बिल्कुल चेक एंड बैलेंस करें, लेकिन जो पॉलिसीज हैं उसके अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लेके आए, खास करके जो टैक्स पॉलिसीज हैं उसके अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लेके आए। देखिए यूएई है या सऊदी अरब है, इसमें बहुत महंगी होनी है प्रॉपर्टी। यहाँ पे प्रॉपर्टी लेना हर बंदे की बस की बात नहीं है। आपका सारा ओवरसीज जो है वो पाकिस्तान में पैसे इन्वेस्ट करता है। क्यों करता है? कि जिन पैसों में पाकिस्तान में प्रॉपर्टी मिल रही है ना, उन पैसों में किसी मुल्क में नहीं मिलती। तो आप देखें, एक कोविड का दौर गुजरा, कोविड के दौर में यही हुआ, जो उस टाइम की गवर्नमेंट थी उन्होंने सारी चीजें ओपन कर दी। उन्होंने कहा जी करें इन्वेस्ट पैसा। उसके बाद जो है आप देखें कि रियल एस्टेट कहां से कहां गई, डबल प्राइसेस के ऊपर बूम पे रियल एस्टेट गई। और आप रिफॉर्म्स लेके आएंगे तो रियल एस्टेट चलेगी। अभी पिछले 2-2.5 साल से कुछ पॉलिसीज की वजह से, अनसर्टेनिटी की वजह से, आप कह लें कि स्टेबिलिटी की वजह से बहुत चीजें डिस्टर्ब हुई, हर 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 इंडस्ट्री में डिस्टर्ब हुई। तो अगर आप थोड़ा सी इसकी मैनेजमेंट अच्छी कर लेंगे, ज्यादा कोई इतना बड़ा काम नहीं है, थोड़ी सी मैनेजमेंट अगर अच्छी कर लेंगे तो जितना ओवरसीज आपका यूएई और सऊदीया जा रहा है ये दोबारा वापस आएगा पाकिस्तान की तरफ। क्योंकि पाकिस्तान में अगर यहाँ पे 10 मरले का प्लॉट जो है वो आपको 1 करोड़, 1.25 करोड़ में मिल रहा है मिनिमम से मिनिमम किसी भी अच्छी सोसाइटी में, तो ये इतने में चीजें आपको दुबई और यूएई में नहीं मिलती, ठीक है, या सऊदी अरब में भी इतनी में आपको चीजें नहीं मिलेंगी। तो आपका सारा ओवरसीज जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, वैल्यू टू मनी है, थोड़े पैसों में अच्छी चीज मिल रही है। तो इस चीज को सोचें और रिफॉर्म्स लेके आए, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह।